अल्लाह ने जिसको इज्जत दिया है, जो कि दिया है, लायक है। उन्होंने कहा था कि वो हम किसी दीन के हों साहिबे किरदार तो हैं। ये इशरत जो है उमर महेंद्र की बेटी शहर का है कि हम किसी दीन के हों साहिबे किरदार तो हैं, हम सना ख्वां शहे हैदरे करार तो हैं, हम सना ख्वां शहे हैदरे करार तो हैं, नाम लेवा मोहम्मद के परस्तार तो हैं, नाम लेवा मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, जैसे सुनिएगा, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। अब अहमद अली भाई ने अशआर से बस वही लोग हमको प्यारे अपने किरदार से, अपने किरदार से संवारे, अपने किरदार से संवारे। क्यों न चमके उजामी की किस्मत, क्यों न चमके उजामी की किस्मत, फिर मुशाहिदों तक चली गई। बात मेयार की अगर हो और मिसरे पर गुफ्तगू हो तो बात जाती है वहाँ जहाँ शायरी होती है। मुशायरों में तो तरह तरह का मामला हो गया है, जिसको कहना नहीं आता वो मुफ्त भी ले लेता है, और जिसको कहना नहीं आता उसके पास गला अच्छा है वो मुशायरों में कामयाब भी हो जाता है, उसका पेमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इन नसीहतों का मामला ये है कि यहाँ वही पढ़ते हैं जो कहते हैं या असतज़ा से मशवरा लेते हैं और शायरी करने की कोशिश करते हैं, और वो शायर जो कोहना मश्क होते हैं, जो मजबूत होते हैं, उनकी शायरी कुछ न कुछ सिखा देती है नए लोगों को। ये एक तरह से स्कूल है, और वहाँ तो जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में, आवाम के बीच में परफॉर्म करना होता है। वहाँ सिर्फ परफॉर्मर पाए जाते हैं और शायर का मामला बहुत कम होता है। और शायरी एक तरह से बड़ी तब होती है जब उसके ऐसे पहलू हो कि जब गुफ्तगू एक हो और लोग अपने ऊपर महसूस करें, आवाम दूसरी जगह महसूस करे, और लोग पे दाद दे, तब बात होती है। और इस तरह से बहुत अच्छे गवैये मुशायरों में बहुत सारी जगहों पे काबिज हैं। आप कोई डाइस मुशायरे का नहीं उठा सकते जिसमें आपको ढेर से गवैये न मिल जाए। और बड़े बड़े शोरा ने इस पे बहुत सारी शायरी भी की है। एक शेर यूँ आया था, शायरी के निस्बत से शायरी के लहजे में ये कहा था शायर ने कि एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, ये समझ लीजिए मिट्टी को बशर करना है, ये समझ लीजिए मिट्टी को बशर करना है। और शोरा ने मतलब शायरों पे भी बहुत तंज किए, लेकिन वो असर यूँ नहीं कर सका कि वो मुशायरों की महफिल प्रोग्राम कामयाब करने की होती है। वहाँ न सीखने की बात होती है, न सिखाने की बात होती है, न शायरी की बात होती है। वहाँ आपका परफॉर्मेंस क्या है
और पब्लिक को भी उठ के कहीं, अब तो आप देखते होंगे बनियान उतार के डांस भी होता है। और जब शायरात की महफिल हो जाती है जहाँ शायरा कई रहती हैं तो उनको भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि ग्लैमर बढ़ जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाए, पब्लिक उस हिसाब से आ जाए। वहीं सियासतदान भी अपनी रोटी सेकने के लिए आगे आ जाते हैं, फिर वहाँ जो भीड़ आती है वो दूसरे काम के लिए भी हो जाती है। लेकिन नसीहतों का मामला ये नहीं है, नसीहतों का रिश्ता शायरी से है। और शायरी का मामला ये है कि अगर आप शायर हैं तो जब आप पढ़ेंगे तो अपने बड़ों से कुछ सीख लेंगे और बड़े आपकी इस्लाह कर देंगे तो एक नया शायर पैदा होगा, एक नया कलमकार पैदा होगा। तो जब कलमकार पैदा होगा तो वो आपकी साहित्य को, आपके अदब को फायदा पहुंचाएगा। और वैसे तो जेब भरने के लिए कारोबार तो है ही। आप मुशायरा पढ़िए, आपका पेमेंट है पहले तय होता है, आपके कितने चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके हिसाब से तय होता है। हमारे बीच में कमल जौनपुरी साहब की मौजूदगी हुई, अभी साथ आए लेकिन फिर वापस चले गए थे, हमें लगा बिछड़ गए। धुंध बदली है पूर्ण नजारे हैं। धुंध बदली है पूर्ण नजारे हैं। सब जमा है सभी कमारे, सब जमा है सभी कमारे हैं। और चलकर तो देख ले उनको, और चलकर तो देख ले उनको, उस जमीन पर भी चांद तारे, जमीन पर भी चांद तारे, जमीन पर भी चांद तारे। हमसे लिखेगा सबका कहा भरने वाला, सबका कहा भरने वाला है। अश्क जितने हैं सब हमारे, अश्क जितने हैं सब हमारे हैं। शहर में लाशों का किला, शहर क्या किया, शहर में लाशों का किला देखा। एक दो क्या कई कतारें, एक दो क्या कई कतारें हैं। धुंध बदली है कुल नजारे हैं, सब जमा है सभी कमाए।